प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीन माता मंदिर में कल से चैत्र नवरात्र मेले की शुरुआत होगी, जो 27 मार्च तक आयोजित होगा। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्री जीन माता ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर में फव्वारा सिस्टम लगाया गया है। मंदिर की रेलिंग और सीढ़ियों के करीब 200 मीटर क्षेत्र में फव्वारे लगाए गए हैं, जिनसे कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर पानी की हल्की बूंदों की बौछार की जाएगी, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सकेगी। ट्रस्ट के व्यवस्थापक एवं पुजारियों मधुसूदन पुजारी, आनंद पुजारी, नंदकिशोर पुजारी, अनिल पुजारी तथा नंदो सिंह चौहान ने बताया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से गर्मी को ध्यान में रखकर की गई है। पुजारी भवानी शंकर के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और नींबू पानी की समुचित व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग लाइनें बनाई गई है। वहीं इस बार रैलिंग बढ़ाकर 7 लाइनों के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था की गई है और मंदिर ट्रस्ट में दिव्यांग के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और आर्टिफिशियल फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जीन माता थाना अधिकारी राकेश मीणा के अनुसार करीब 800 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहेंगे, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीएसपी कैलाश कंवर राठौर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड, आरएसी और यातायात पुलिस के जवान भी शामिल रहेंगे। मंदिर परिसर मेला क्षेत्र में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। श्रद्धालुओं को भिक्षावृत्ति के नाम पर परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेले में शराब बिक्री और पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि केवल गोरिया तक ही डीजे की अनुमति होगी। विकास अधिकारी सुभाष गौरा ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, सफाई, रोशनी, पेयजल जैसी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जीन माता का जो मेला है वो 19 से कल से शुरुआत हो रही है उसकी, और ये 28 तारीख तक मेला चलेगा अपना। और संपूर्ण मेले के अंदर तकरीबन 750-800 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरे मेले के दौरान जो है नियोजित रहेंगे। संपूर्ण मेले को हमने जो है 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का जो मंदिर परिसर है, फिर मंदिर के बाहर का जो आगमन और प्रस्थान का परिसर है, उसके बाद में ये अपने रेवासा रोड है, उसके बाद में हर्ष रोड होगी, और संपूर्ण यातायात का जो अपने जो सेक्टर है, तो कुल 5 सेक्टर में हमने इसको विभाजित किया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी कितने लगे हैं? सीसीटीवी कैमरे हमारे जो मंदिर कमेटी के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर के अंदर लगे हैं, उनका एक्सेस भी हमने आपकी बार थाने पे लिया है। और जो अपने यहाँ के प्रशासक द्वारा जो कैमरे जो लगाए गए हैं, जो मंदिर परिसर के जो बाहर कैमरे गए हैं, वो तकरीबन 45-50 कैमरे लगाए गए हैं। तो अपने थाने स्तर पे जो है 2 स्क्रीन लगेगी यहाँ पे, और दोनों मंदिर परिसर का जो कैमरों का एक्सेस और जो बाहर पार्किंग वगैरह का जो मेले की और कहीं आउटर साइड का जो इलाका है, उन सभी का जो एक्सेस थाने पे रहेगा। और थाने की जो सीसीटीवी है, ये अपने अभय कमांड से जो है कनेक्टेड रहेंगे। अब की बार बंदिशें किस चीज़ पर लगाई गई है? क्या बंदिश अब की बार, एक तो मदिरपान जो सेवन करके आते हैं उस पर बंदिश है ही, और जो अपने जो पशुवध है, ये दोनों भी पहले से बंद है। और जो डीजे का रह गया, जो यात्री लोग जो आएंगे, तो जो डीजे लेके आ रहे हैं उनको गोरिया पुलिया तक ही डीजे अलाउ है, आगे डीजे अलाउ नहीं है। 32 संघ के अंदर जो हथियार लेके आ रहे हैं उनसे वार्ता हुई है, तो उन्होंने जो है किसी प्रकार का जो ऐसा हथियार लहराने वगैरह का जो भी है, इनका जो परंपराएं चल रही है, उसको हमने उनको समझाइश की तो वो मान गए। नहीं, पूर्णतः मेले में बंदिश रहेगी। थैंक यू सर। सभी भक्तों को जय माता की। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जो माँ के लाडले हैं, माई के भक्त हैं, उन सभी को आने वाली नवरात्रि की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महारानी ऐसे ही उन पर कृपा बरसाए रखें, उनका जीवन मंगलमय हो। मैं सभी कुलदेवी के भक्त हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि आने वाली घट स्थापना जो कि 19 मार्च 2026 को होने वाली है, और वो ठीक 8:15 बजे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और विशेषतः अब की बार 3 योग जो कि दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग विशेष हैं। और इस घट स्थापना के दौरान जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्तगण हैं, अगर इस दिन माई की विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से उनको विशेष फलदायी प्राप्त होने वाला है। और निवेश के अंदर भी विशेष
उनको फ़ायदा मिलेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ नवरात्रि के दौरान जो 8 से 10 लाख यात्री आते हैं, तो अब की बार भीड़ बढ़ने की ज़्यादा संभावना है और अंतिम 3 दिनों में तकरीबन 5 से 7 लाख यात्री बढ़ सकते हैं। तो 15 से 18 लाख यात्री आने की इस नवरात्रि में संभावनाएं जताई जा रही है। उनको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें छाया की व्यवस्था की गई है। गर्मी की ऋतु को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था है, नींबू पानी की व्यवस्था है, शिकंजी की व्यवस्था है। तमाम भक्तों के लिए मेडिकल पॉइंट्स की व्यवस्था है। अगर किसी विशेष ज़रूरत पड़ जाए तो विशेष मेडिकल की व्यवस्था है। डॉक्टर्स है, डॉक्टर टीम लगी हुई है, कंपाउंडर है, सभी मेडिकल पॉइंट जगह जगह सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे असहाय लोगों के लिए माताजी दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्हील चेयर्स की व्यवस्था है और हमारे वॉलंटियर्स उनके लिए तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं उनको माताजी के शुभ दर्शन प्राप्त हो सके। एक चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पे अब की बार एक नवाचार, विशेष नवाचार किया गया है। पहले हमेशा 2 लाइन से ही माताजी के दर्शन प्राप्त होते थे, लेकिन उनको बढ़ा करके 7 लाइन किया गया है, ताकि यात्रियों को भीड़ में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़े, माताजी उनको सुलभ दर्शन प्राप्त हो सके। और एक विशेष व्यवस्था की गई जो गठजोड़े की जात जो यहाँ लगाने आते हैं उसके लिए, और मुंडन बच्चे के जड़ूला है उसके लिए, जो माताजी की बैठ करके विशेष पूजा अर्चना होती है उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। उसकी एक अलग से लाइन डाली गई है। दिव्यांगजन के लिए अलग से लाइन डाली गई है, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मंदिर ट्रस्ट पूरे मंदिर परिसर के साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है, लाइट्स की व्यवस्था की है, जनरेटर की व्यवस्था है, वॉलंटियर्स बढ़ा दिए गए हैं, निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है जो कि बढ़ा करके तकरीबन 150 निजी सुरक्षा गार्ड मंदिर में लगाए गए हैं, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु को माता जी के सुलभ दर्शन के साथ ही जो रस्में हैं, उनकी जो रिवाजें हैं, जो कि माता जी जात देना है, जड़ला उतारना है, सौमनी करना है, भोग प्रसाद करना है, उन सभी रस्मों के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी यात्री को नहीं करना पड़े, ये तमाम व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट देख रहा है। आज अंतिम चरणों में ये लगे हुए हैं, अंतिम चरण की तैयारियां चल रही है और कल से माता जी घट स्थापना होने के साथ ही यात्रियों की आवक बढ़ने लग गई है। यात्री जो आ रहे हैं माता जी को दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और एक सुखद मैसेज लेकर के जा रहे हैं। साथ ही जो निशान यात्राएं माई के यहाँ आने वाली है, निशान यात्राएं चलेगी, निशान आएंगे, उन सभी को भी अब की बार जो माता जी की मेन सीढ़ी है उनके पास ही इकट्ठे कर ली जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स लगे रहेंगे और उनको सम्मान वहाँ रखे जाएंगे। और मेले के समापन के बाद वो निशान माता जी के श्री चरणों में लगा करके वो सीकर पर लगा दी जाएंगे। ऐसी ये तमाम व्यवस्थाएं पूरे मंदिर ट्रस्ट जो प्रबंधक मंडल है वो उस व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और अब की बार जो यात्री हैं उनको एक अच्छा संदेश जाए, पूरे भारतवर्ष में अच्छा एक संदेश जाए कि माता जी का चित्र जो सतरंगी मेला है उसमें जाने से एक सुखद अनुभव लेकर के वो जाए। ऐसा मैसेज, ऐसी व्यवस्थाएं मंदिर से अपने स्तर पर देख रहा है। गर्मी के सीजन है, उसके दौरान माता जी के आने वाले भक्त हैं उन सभी को भी माकूल व्यवस्था देने के लिए अब की बार फव्वारों की स्प्रिंकलर जो फव्वारे आते हैं उनकी भी व्यवस्थाएं लाइनों में की गई है। साथ ही कूलर की व्यवस्था की गई ताकि कूलिंग कंटिन्यू बनी रहे और जगह जगह पंखे की व्यवस्था की गई है, एसियां जगह जगह चिन्हित की गई है। तो ये तमाम आने वाली व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम चरणों में हैं और कल से ये सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करते हुए कल से नवरात्रि का मेला, यहाँ पावन मेला लगने वाला है। इसलिए सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलवार आशीर्वाद। मैं भवानी सिंह पुजारी आप सबको इस चैनल के माध्यम से माता जी की फिर से एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माई का मंगल आशीर्वाद आप बना रहे हैं।